हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में राइट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप एक प्लांट देख पा रहे हैं। अगर इस प्लांट के ऊपर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गैस करिए कि अगर इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ना दी जाए, प्रॉपर वाटर ना दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस, कुछ दिनों में ये प्लांट मुरझा जाएगा या मर जाएगा। लेकिन क्या ये बात ह्यूमन बीइंग पर भी लागू होती है? यस, उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल नेसेसिटीज हैं, जिनमें सबसे पहली है राइट्स, और यही आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं राइट्स की एक फंडामेंटल डेफिनेशन। राइट्स दरअसल क्लेम्स होते हैं जो हर ह्यूमन बीइंग मांग सकता है सोसाइटी और स्टेट से। स्टेट उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। ये जो क्लेम्स होते हैं ये हमें फेयर ट्रीटमेंट, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम इन राइट्स की बात करें तो इनके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। आइए अब जरा समझते हैं कि ये राइट्स इतने जरूरी क्यों हैं हमारी लाइफ में। तो इसको समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये हमारी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। किसी भी सोसाइटी में इक्वलिटी को ये फोस्टर करते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देते हैं, और ये सभी के लिए वेलबींग का एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जो किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। राइट्स जो होते हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, ऑपरेशन से बचाते हैं और किसी भी तरह के अब्यूज से बचाते हैं। राइट्स जो है एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाने में मदद करते हैं। तो हम देखते हैं चाहे ह्यूमन बीइंग की बात हो या सोसाइटी की बात हो, राइट्स का होना बेहद जरूरी है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए ह्यूमन बीइंग का, और इसी के साथ वो सोसाइटी भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। आइए इसी बात को और समझते हैं कि जो ये राइट्स होते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट और जस्टिस के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का आधार प्रदान करते हैं। ये बात हुई कि राइट्स आखिर इतने जरूरी क्यों। आइए इसी के साथ समझते हैं कि राइट्स कैसे एस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो अगर हम देखें, राइट्स जो एस्टेब्लिश होते हैं वो लॉज के द्वारा होते हैं, जो कोई भी लेजिस्लेचर बनाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाने में मदद करता है, और इवन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी राइट्स को एस्टेब्लिश करते हैं। नेशंस अक्सर बड़े तौर पर लॉज को इनेक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू एजुकेशन। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राइट्स जो होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट और ग्लोबल ट्रीटीज के द्वारा अपहेल्ड किए जाते हैं। हम देखें तो एनजीओ, एक्टिविस्ट और जो भी ऐसे ग्रुप होते हैं जो जागरूक होते हैं, वो लगातार सोसाइटी में राइट्स को लेकर अपने आंदोलन करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, जिससे राइट्स एस्टेब्लिश होने में मदद मिलती है। आइए ये समझते हैं आखिर राइट्स का इतना सिग्निफिकेंट योगदान क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले समझें तो उनके सिग्निफिकेंस में डिग्निटी और रिस्पेक्ट, ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बनाए रखने में मदद करते हैं हर ह्यूमन बीइंग की। इसी के साथ ये फ्रीडम और ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। हम देखते हैं कि ये जस्टिस एंड इक्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। इसी के साथ ये हमें प्रोटेक्शन और सेफ्टी भी प्रोवाइड कराते हैं राइट्स। हम देखते हैं कि ये पीस और हार्मनी का एक वातावरण, एनवायरनमेंट सोसाइटी में क्रिएट करते हैं। ये हमें एम्पावर करते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरह का पोटेंशियल हमारे अंदर पैदा करते हैं। इसी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी राइट्स बेहद जरूरी होते हैं हमारे लाइफ में। लास्टली अगर हम देखें तो ग्लोबल कोऑपरेशन को भी राइट्स बढ़ाते हैं और उनके लिए भी ये बेहद प्रोफाउंड और सिग्निफिकेंट हैं। ये हमने देखा कि राइट्स के सिग्निफिकेंट क्या हैं हमारी लाइफ में। आइए चेक करते हैं अपनी नॉलेज को। आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, आपको ये स्टेटमेंट कैटेगराइज करने हैं राइट्स और लॉ में। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं,
पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये एक राइट है। आइए अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमें देखने पर पता चलता है कि ये एक लॉ है, कॉपीराइट्स का लॉ। तो हमने देखा और क्विक चेक किया अपनी नॉलेज को। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे जारी रखते हैं और पता करते हैं आखिर राइट्स के सोर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है राइट्स का। बेसिकली ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र जरूर मिलेगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन से भी हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। जैसे यूएनओ के तहत बहुत सारे कन्वेंशंस हुई और उनमें बहुत से ह्यूमन राइट्स की बात हुई जिन्हें इंडिया ने खुद अडॉप्ट किया है। इसी की तरह हम कस्टमरी लॉ की अगर बात करें, यानी कि ऐसे लॉ जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टम से बनते हुए आते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, अगर हम देखें तो वो कस्टमरी लॉ के तहत आते हैं, जो एक बहुत बढ़िया सोर्स है राइट्स का। इसी की तरह नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। इसी के साथ रिलीजियस और एथिकल बिलीफ्स भी राइट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। किसी भी जनसंख्या में वहां के लोगों के जो रिलीजन होते हैं उनके तहत उन्हें बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि सोर्स, इसी में अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ सोर्स है राइट्स का, बल्कि उनको वो मेंटेन भी करता है, उनको वो अपडेट भी करता है, उनको वो इंटरप्रेट करता है। कैसे, आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल रिकॉग्नाइज करता है और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी, या फिर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इसी के साथ एक बेहद ही सिग्निफिकेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स को लेकर। वो क्या कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट लगाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो वहां के सिटीजन हैं उनके राइट्स को ओवरपावर ना कर सके, अब्यूज ना कर सके। तो ये लिमिट भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ये एंश्योर करता है। इसी के साथ अमेंडमेंट प्रोसेस को भी ये बताता है कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे राइट्स में कुछ चेंजेस की जरूरत है तो फिर वो कैसे चेंज होंगे, उस अमेंडमेंट प्रोसेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। इसी के साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो राइट्स की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होती है। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइट है। आइए टाइप्स ऑफ राइट की बात करते हैं। क्या राइट्स एक ही तरह के होते हैं या एक से ज्यादा तरीके? तो देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स जिसको कोई इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, जैसे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देख सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट आर्टिकल्स के तहत डिफरेंट राइट्स वहां के इंडिविजुअल सिटीजन्स को दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है कि ग्रुप राइट्स भी होते हैं। आखिर ये ग्रुप राइट्स क्यों होते हैं और क्या होते हैं? जब एक समूह को, एक ग्रुप को हम राइट्स देते हैं, अब वो राइट्स इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है। हम उन्हें राइट्स इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, यानी कि वो कल्चरली लैंग्वेज के आधार पर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको अलग राइट्स की जरूरत हो सकती है, जैसा कि इंडिया में शेड्यूल ट्राइब को अक्सर दिए जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी से मिलता जुलता है माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी यानी कि ऐसे लोग जो संख्या में कम हों, अब वो लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं, रिलीजन के आधार पर हो सकते हैं, तो उनको जो अलग से राइट दिए जाते हैं, जैसे कनाडा देता है, अमेरिका देता है, यानी कि उनकी अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करने का, अपने रिलीजन को मेंटेन करने का, या इंडिया में भी दिया जाता है माइनॉरिटीज को राइट, तो वो माइनॉरिटी राइट्स किसी एक ग्रुप को दिए जाते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लेते हैं कि ग्रुप राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक सिग्निफिकेंट अंतर है। वो क्या डिफरेंस है कि ग्रुप राइट्स में
वो बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स उन्हें ही दिए जाते हैं जो नंबर्स में कम हो। आइए जरा इस बात को भी समझ लेते हैं कि अगर राइट्स हमें ना मिले या वायलेट हो तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिविजुअल राइट्स अगर आपको ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप इसको न्यायालय में चैलेंज करेंगे और कोर्ट में इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सरकार के खिलाफ या जो भी व्यक्ति उनको वायलेट कर रहा है उसके खिलाफ। इसी के साथ सोशल बैकलैश हो सकता है, यानी कि सोशल रूप से वायलेंट स्थिति हो सकती है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं एक ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट और वहां के सिटीजन के बीच, सिटीजन और सिटीजन्स के बीच, वो ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा अगर राइट्स लगातार वायलेट होंगे। इसी के साथ ग्रुप राइट्स में भी हम देखें तो सेम लीगल चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे, यानी कि कोर्ट में बात जाएगी और फिर कोर्ट फैसला करेगी। इसी के साथ सोशल अनरेस्ट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर किसी समूह के राइट वायलेट हो। तो हमने देखा राइट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आइए अब हम समझ लेते हैं कि आज का टास्क क्या है। आज का टास्क है कि आखिर हम इस बात को कैसे देखते हैं कि एक बैलेंस जो हो वो इंडिविजुअल राइट्स में और ग्रुप राइट्स में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसके बारे में चर्चा कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।